अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शारमा की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो पीटा ब्रेड के लिए मैंने लिया था 3/4 कप नीम गर्म पानी और इसमें मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबलस्पून चीनी। इसको हम घोल के तो कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैंने एक बाउल में ले लिया था 2 कप मैदा जो कि मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था। अब उसमें मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून साल्ट। इतनी देर में हमारा ये जो हमने ईस्ट वाला रखा हुआ था मिक्सचर वो अच्छे से एक्टिवेट हो गया था। उसे मैंने मैदे में डाल के तो इसको पहले मैंने स्पून से मिक्स किया है, फिर उसके बाद मैं इसको हाथों से गूंद लूँगी। अच्छा, ये मेरा पानी जो था इतना ही मेरे लिए, यानी मैंने जो डो रेडी करनी है, एक सॉफ्ट सी डो बनानी है, उसके लिए ये काफ़ी था। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी आप मज़ीद जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पानी भी नीम गर्म ही होना चाहिए। अब मैंने डाल दिया था इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और फिर उसको अच्छे से मैंने नीड कर लिया था। इसे हमने इतनी देर तक नीड करना है कि ये अच्छी सी एक सॉफ्ट सी डो बन जाए। तो बस ये मेरी डो अच्छे से रेडी हो गई थी। अब मैंने एक बॉक्स ले लिया था, ये एयर टाइट कंटेनर है। इसको पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया था और फिर इसमें डो रख के तो डो को भी ऊपर से हमने ऑयल से ग्रीस कर देना है ताकि इसके ऊपर किसी किस्म की वो सिक्रीसी ना आ जाए। फिर हमने इस बॉक्स को बंद करके किसी गर्म जगह पे रख देना है ताकि हमारी डो राइस हो जाए। इतनी देर में मैंने फिलिंग रेडी कर ली थी। फिलिंग के लिए लिया था 200 ग्राम बोनलेस चिकन और मसाले थे हाफ टेबल स्पून मैंने साल्ट और चिली पाउडर लिया था। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था और 1 टेबल स्पून सोया सॉस था और हाफ टेबल स्पून चिली सॉस। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून योगर्ट। ये योगर्ट जो है ये मेरा थिक है, पतला सा योगर्ट नहीं है। इससे अब हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके तो कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट के बाद मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने डाला था 2 टेबलस्पून ऑयल और फिर ये मैरिनेटेड चिकन डाल दिया था। ये मैरिनेटेड चिकन डाल के तो हमने इसको जो है वो कुक करना है, लेकिन हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। ये चिकन अपना पानी खुद ही छोड़ेगा, हमने किसी किस्म का कोई पानी नहीं डालना। और फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल के कवर करके इसे रख दिया था। अब ये अपने पानी में खुद ही चिकन पकेगा। इतनी देर में मैंने अपनी सब्जियां रेडी कर ली थी। मैंने तकरीबन जो है ना 2 कप्स के करीब जो है वो कैबेज ले ली थी। इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था। ये सब्जियां आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, जितनी आप ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा ले लें, कम लेना चाहें तो कम ले लें। गाजर मैंने ले ली थी जो कि 1 कप्स के बराबर थी और ये जो है मैंने इसको भी फाइन चॉप कर लिया था। इसी तरह ही कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च भी मैंने 1 कप के बराबर जो है ली थी और वो फाइन चॉप कर ली थी। और यहाँ हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है बिल्कुल। तो अब हम जो है अपनी सारा ये सैलड जो थी वो रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में जो है वो अपनी सारी सब्जियां डाल दी थी और उसमें फिर मैंने डाल दिया था इसमें तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें सिरका डाला है, ये वाइट सिरका है। और 1/4 कप ही मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया था। बस इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर डाल दिया था इसमें मैंने 3/4 टीस्पून काली मिर्चें और हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला था। अब ये हमारी सैलड जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है। इसे हमने इस तरह मिक्स करना है कि सब कुछ जो है ना सारी सब्जियों के ऊपर बिल्कुल इक्वली लग जाए। अब 45 मिनट्स के बाद मेरी डो जो है वो अच्छे से राइस हो गई थी। तो इसको हम जो है इसमें से एयरटाइट कंटेनर में से निकाल लेंगे। इसको निकालने से पहले हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, अदरवाइज़ ये हमारे हाथों के साथ चिपक जाएगी। अब मैंने इसके बना लिए थे तकरीबन 6 से 7 पेड़े बना लिए थे, यानी इतनी डो से 6 से 7 हमारे शवारमा जो हैं वो अच्छे से रेडी हो सकते हैं। तो इन सारे पेड़ों को फिर एक ट्रे में मैंने रख के तो कपड़े से कवर कर दिया था और फिर बारी बारी एक एक को हमने बेलना है। तो हमने कवर करके इनको ज़रूर रखना है वरना ये फिर ऊपर से सूख जाएंगे। तो इस तरह अपने सारे पेड़े जो हैं वो मैंने लेके तो उनकी रोटियां सी बना के बेल लेना है और इनको भी बेल बेल के हमने ट्रे में रखते जाना है और साथ साथ कवर करते जाना है। तो इस तरह मैंने ये बेल के रख ली थी ट्रे में और इनको कवर कर दिया था और कवर करके तकरीबन हमने 30 मिनट तक रखना है।
30 मिनट के बाद हमने इसे तवे पर पका लेना है और फ्लेम हमारी जो है ना वो मीडियम होनी चाहिए। और तवा जब तक गर्म ना होगा तब तक हमने इसे ऊपर नहीं डालना, तवा हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो जब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तो हमने इसको उतार लेना है। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सी जो है पीटा ब्रेड रेडी हो जाएगी। पीटा ब्रेड रेडी करके तो फिर हम अपनी सॉस रेडी कर लेंगे। सॉस के लिए मैंने ले लिया था, थोड़ी सी मैंने ली थी मायोनीज़, तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और तकरीबन मैंने हाफ़ कप ही केचप ले ली थी। इन्हें हम मिक्स करेंगे तो ये हमारी मायो चप बन जाएगी। तो अब हम पीटा ब्रेड रखेंगे और उसके ऊपर अपनी मायो चप लगा देंगे। मायो चप लगा के तो फिर हमने सारी जो हमारी सैलड हमने रेडी की थी वो लगा देंगे, और फिर चिकन के जो चंक्स थे वो लगा के तो इसके ऊपर फिर मैंने लगा दिया था दही। दही लगा के और केचप लगा के तो फिर हम इसको जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और बटर पेपर लगा देंगे। तो बस हमारा ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना वो शवारमा रेडी हो जाएगा। अब मैं बना रही हूँ रशियन सैलड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है और हर किसी को बहुत पसंद आती है। इसके लिए मैंने ले लिए थे 5 एप्पल्स यानी कि 5 सेब, और इन्हें मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया था। और फिर मैंने लिए थे 5 गावा यानी 5 अमरूद, और इन्हें भी मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया था। इसके बाद मैंने ले लिए थे 5 बनानास, 5 केले, और इन्हें भी मैंने कट कर लिया था, लेकिन ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में इनको कट नहीं किया है, बल्कि मैंने इन्हें रिंग्स फॉर्म में कट कर लिया था। और फिर मैंने इसके बाद ले लिया था एक बंच जो है वो अंगूर का, यानी कि ना एक गुच्छा मैंने लिया था अंगूर का, और इनको भी मैंने धो के तो अलग कर लिया था। अगर आपके अंगूर बड़े हों तो इनको हाफ़ हाफ़ कर लें। और मैंने 1 कप मैक्रोनी ली थी और 1 कप ही स्पैगेटी, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल किया था, और फिर इनको स्ट्रेनर में निकाल के तो इनके ऊपर से ठंडा पानी गुजार दिया था, तब इस तरह फिर ये आपस में चिपकते नहीं हैं। अब एक बड़े बाउल में मैंने अपने सारे फ्रूट्स डाल के तो ये मैक्रोनी और स्पैगेटी भी डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई और फ्रूट्स भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप अनार डालेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इसमें कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और बाज़ लोग जो है बीच में बादाम भी डालते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया था 1/4 कप पाउडर्ड शुगर, और 3 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला डाला था। अच्छा, आपने चीनी जब भी डालनी हो इस तरह चाट में या सैलेड वगैरह में तो वो हमेशा पिसी हुई डाला करें, क्रिस्टल फॉर्म में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ कप योगर्ट, और ये योगर्ट जो है मेरा ये थिक किस्म का योगर्ट था, इसमें पानी नहीं है। और 2 टेबल स्पून मैंने आलू बुखारे की चटनी डाली थी। इन्हें मैं पहले मिक्स कर लूँगी, फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 3 टेबल स्पून मायोनीज़, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें फ़्रेश क्रीम डाली थी। तो इन सब चीज़ों को हमने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सी रशियन सैलेड रेडी हो जाती है। अच्छा, ये सैलेड जो होती है ना ये ठंडी खाई जाती है, और ये इसका ठंडी का ही मज़ा आता है। तो ये रेडी करके हम दिन के वक्त ही अगर रेडी कर लें और फिर इसको बाउल में शिफ्ट करके तो फ्रिज में रख दें, अफ्तार तक ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो ये सैलेड जो होती है ना ये अफ्तार में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो रमज़ान में तकरीबन डेली ही हमारे घर ये वाली सैलेड बनती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, यकीनन आपके घर वाले भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पकोड़ाज़। पकोड़े जो हैं अफ्तार में वो तो लाज़म समझे जाते हैं। हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में पकोड़ों के बगैर तो अफ्तार होती ही नहीं। समोसे और पकोड़े ये लाज़मी जुज़ होते हैं हमारे इफ्तार के। तो पकोड़े जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बनाए जाते हैं। चिकन पकोड़ाज़ भी बनते हैं, सब्ज़ियों के भी बनते हैं, सिर्फ़ आलू और प्याज के भी बन जाते हैं। मैं जो बना रही हूँ आज वो मैं सब्ज़ियों के पकोड़े बना रही हूँ, और ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और सबको ही तकरीबन बहुत पसंद आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिया था 1 कप बेसन, और इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। बेसन हमेशा छान कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ होती हैं, फिर जब हम इसके मिक्सचर बनाते हैं तो ये अच्छे से जो है ना मिक्स नहीं होता और गुठलियाँ अंदर ही रह जाती हैं। अब मैंने डाल दिया था इसमें 1 टेबल स्पून नमक, ये पिंक सॉल्ट है, और 1 टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला था। साथ में मैंने डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डाला था, ये मैंने मोटा मोटा से इसको कूट लिया था।
1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाल दी थी और एक चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाला था और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल के तो थोड़ी सी कसूरी मेथी है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर वो मैंने हथेलियों में मसल के तो वो भी डाल दी थी। अब इसको हम लोगों ने जो है ना पहले तो मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाले अच्छे से बेसन में जो है ना मिक्स हो जाएं। फिर इसको हमने नीम गर्म पानी से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको ना हम लोगों ने नीम गर्म से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी जो है ना ये अच्छा सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने जो है ना वो एक थिक सा जो है ना मिक्सचर बनाना है। इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि हम जब बाद में बीच में सब्ज़ियां डालेंगे तो सब्ज़ियां पानी छोड़ती हैं, फिर ये खुद ब खुद ही पतला हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको जो है ना टाइट भी नहीं रखना है, यानी बहुत सख्त भी नहीं रखना हमने, बस इतना ही रखना है जितना मैं अभी दिखा रही थी आप लोगों को। तो इतना ही रखेंगे तो फिर हमारा जो है ना ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अगर बहुत टाइट कर देंगे हम अपने बैटर को तो फिर ये बहुत सख्त से बनेंगे हमारे पकोड़े। तो अब मैंने ले लिया था इसके लिए ना एक मैंने प्याज ले लिया था बड़ा, उसको मैंने जो है वो कट कर लिया था क्यूब्स में। और इसी तरह ही मैंने कैप्सिकम ले ली थी तकरीबन 1 कप के बराबर और इसको भी मैंने जो है ना फाइन सा चॉप कर लिया था। फिर मैंने ले ली थी हाफ कप के करीब मैंने इसमें बंद गोभी ली है और इसको भी फाइन सा चॉप करूँगी क्यूब्स में। मैं सारी सब्जियां क्यूब्स में चॉप कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ले लिए थे 2 आलू और दोनों आलू जो है ना इन्हें भी मैंने क्यूब्स में ही चॉप कर लिया था। अब मैंने ली हैं 4 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें हैं, ये बड़ी तीखी वाली हैं। अगर आप चाहें तो आप जो है ना इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये पकोड़े जो है ना थोड़े से तीखे ही हों तभी मज़ा आता है। अब ये सारी सब्ज़ियां इसमें डाल के तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसे मिक्स करके तो सिर्फ 5 मिनट का इसको रेस्ट देना है हमने और फिर हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। अगर हम ज़्यादा रेस्ट देंगे तो फिर ये हमारा जो मटेरियल है बैटर जो होगा ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। फिर हमारे पकोड़े जो है ना वो बहुत पतले पतले से जो है बनेंगे, यानी कि ना चपटे चपटे से बनेंगे, वो सही पकोड़ों की शेप नहीं आएगी। तो अब इतनी देर में मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। ऑयल जब तक गर्म ना हो तब तक पकोड़े अंदर नहीं डालने हैं। मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको गर्म कर रही थी। तो इन्हें हमने पकोड़ों को उलट पुलट करके इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इनका जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो जब हम उलट पुलट करके इनको फ्राई करेंगे तो हर तरफ से इनके ऊपर एक जैसा ही कलर आएगा। तो ये मेरे पकोड़े बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो गए और इनके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आया था। इसी तरह मैंने अपने सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए थे। अच्छा, इन पकोड़ों को आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी, और ये जो हरे धनिया पुदीने की चटनी होती है दही में डाल के जो रायता बनाया जाता है उसके साथ भी सर्व करें, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अफ्तार में ये पकोड़े आप बना के देखिएगा, यकीनन सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हमारे घर में तो सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज मैं बनाऊंगी चिकन पैटीज़। पैटीज़ ऐसी चीज़ है कि जो कि हर सीज़न में हर कोई छोटा बड़ा सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया था एक छोटा सा प्याज, यानी कि मैंने ना एक स्मॉल साइज़ का जो प्याज है उसको फाइन चॉप कर लिया है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये ज़्यादा है लेकिन मैं इसमें से 1 टीस्पून ही सिर्फ यूज़ करूँगी। और ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, लेमन जूस। और ये मैंने हाफ़ एग लिया है, ये सिर्फ जो है ना पैटीज़ को एग वॉश करने के लिए है। ये अंदर मटीरियल यानी कि जो मैंने स्टफिंग तैयार करनी है उसके अंदर नहीं डालना। और एक छोटा टमाटर है, उसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था। और फिर मैंने इसके लिए जो वेजिटेबल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कैबेज लिया है, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। एक ग्रीन कलर की जो रेगुलर होती है और थोड़ी सी मैंने पर्पल कलर की ली है। और 200 ग्राम्स मैंने जो है चिकन का कीमा लिया है। और साथ में अब मैं डालूँगी बस कुछ बेसिक से बिल्कुल मसाले हैं, कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही मैं। इसके लिए मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है साल्ट है, यानी 3/4 टीस्पून कह लें। और 1/4 टीस्पून काला नमक है और 3/4 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और बिल्कुल ज़रा सी जो है ना मैंने अजवाइन ली है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर लिया है।
तो बस ये सिर्फ सिंपल से मसाले हैं, मैंने कोई ख़ास मसाले नहीं लिए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इसकी स्टफ़िंग। उसके लिए मैंने लिया था एक पैन, उसमें मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के तो उसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है। और ये हम लोगों ने ना मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। बस फिर जब ये हमारा थोड़ा सा जो है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा लहसुन का, तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। और प्याज डाल के भी हमने जो है ना कोई बहुत ज़्यादा नहीं इसको, यानी कि ऐसे नहीं करना कि जी प्याज़ों का कलर बहुत ज़्यादा हम लोग कोई ब्राउन करेंगे या इनको ना अच्छा जिस तरह से डार्क सा गोल्डन कलर ले आते हैं वो नहीं करना। जब बस यानी कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए तो फिर जो है ना उसमें हम लोगों ने टमाटर डाल दिए थे। अच्छा, मैंने पहले जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैं भूल गई थी, तो ये भी मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ जो है ना उनको भी फ़ाइन चॉप कर लिया था, वो भी डाल दी थी। जब मसाला हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर हमने इसमें चिकन जो है ना वो उसका कीमा डाल दिया था, लेमन जूस डाल के, और ये जो हमारे मसाले थे वो भी सारे डाल के। तो इसको बस अब हमने ना 2-3 दफ़ा चम्मच चला के तो मिक्स करना है। और फिर चिकन जो होता है ना वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो इसको फिर हम लोग जो है ना अब मीडियम टू लो थी हमारी फ्लेम, अब हम इसको ना लो कर देंगे और कवर करके रख देंगे। यानी कवर कर देने से ना ये पानी जो है ना चिकन छोड़ेगा और ये फिर अपने ही पानी में जो है ना ये इसका कीमा गल जाएगा। अच्छा, कि चिकन के कीमे को गलाना तो बिल्कुल मुश्किल काम ही नहीं है। ये तो चिकन तो ऐसी चीज़ है ना कि बस इसके पास से हवा भी गुजर जाए ना तो ये गल जाता है। तो ये कीमा तो हमारा डन हो गया था। अब मैं एंड में इसमें डाल दूँगी कैबेज। कैबेज मैंने बिल्कुल एंड में डाली है, वो मैंने इसलिए कि ना मैंने इसका कलर नहीं चेंज करना बिल्कुल भी। अगर हम इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा तो फिर ये स्टफ़िंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये जो पर्पल कलर की कैबेज है ना फिर ये ब्लैकिश ब्लैकिश सी बिल्कुल हो जाती है। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और फ्लेम ऑफ़ करके तो इसके अंदर थोड़ी देर के लिए हम चम्मच चलाएंगे ताकि ये जल्दी जो है ना ठंडा हो जाए, क्योंकि ये हमने स्टफ़िंग उस वक्त करनी है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अब मैंने पैटीज़ के लिए जो है ना बस रेडीमेड जो इसकी पट्टियाँ मिलती हैं ना मैंने वो ली थी। ये डान वालों की ली है और वैसे ये बहुत अच्छी हैं। एक पैकेट के अंदर से ना 10 निकलती हैं और 1 पैकेट मिला था हमें 263 का। तो आप हिसाब लगा लेंगे ना वो कितने की एक पट्टी जो है ना वो तकरीबन हमें पड़ती है 26 से 27 रुपीज़ की। लेकिन आप मार्केट में पैटीज़ लेंगे तो पैटीज़ किस कदर महंगे मिलते हैं। एक पैटीज़ जो होता है ना वो भी 100 रुपीज़ से जो है ना वो ऊपर ही होता है। तो इसकी ना हम लोगों ने अब स्टफ़िंग करनी है। अच्छा, स्टफ़िंग जो है ना वो ये नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा भर भर के करें। अगर हम बहुत ज़्यादा भर भर के करेंगे ना तो फिर ये हम ना बंद नहीं होगा, फिर ये आगे से खुला ही रहेगा। तो थोड़ा इतनी स्टफ़िंग करनी है कि ना जिससे ये बंद हो जाए। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से करना है कि ना ये ट्रायंगुलर शेप बन जाए इसकी, और इसकी साइड्स को ना बस हम लोगों ने फ़ॉर्क से प्रेस करके तो बंद कर देना है, यानी कि कोई पानी वगैरह लगा के इसको बंद नहीं करना है। तो अब मैंने ले ली थी अपनी बेकिंग ट्रे और बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया था। वैसे ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक तो बेकिंग ट्रे जो है ये ही नॉन स्टिक है, दूसरे इसके अंदर जो होती है ना ये पफ, इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा मार्जरीन होता है, तो वो तो चिपकने का सवाल नहीं पैदा होता फिर। तो इसके अंदर मैंने बेकिंग ट्रे में फिर अपने ये पैटीज़ रख के तो इनके ऊपर कर दिया था एग वॉश। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि ना जब ये सारे काम हम करें स्टफ़िंग कर रहे होंगे तो ओवन को पहले से प्री हीट होने के लिए रख देना है, या अगर आपने पतीले में करना है तो पतीले को भी प्री हीट होने के लिए रख देना है। तो अगर पतीले में आप कर रहे होंगे ना तो पतीले को आप लोगों ने यानी ये ध्यान रखना है कि आपने इतना बड़ा पतीला लेना है कि जिसके अंदर आपकी जो है ना वो ट्रे आ जाए, और उसके नीचे बस एक स्टैंड रखें और ऊपर आप इसको रख दें अपने ट्रे को, तो बिल्कुल जो है ना वो ओवन की तरह ही बेक हो जाते हैं। तो ये तकरीबन जो है ना 15 मिनट में मेरे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से बेक हो गए थे ओवन के, और इसके ना पतीले के टेम्परेचर्स मैंने पीछे मेंशन कर दिए हुए हैं। और इनके ऊपर कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया था। इतने इतने खस्ता बने थे ना यकीन माने, और इतने लाइट थे ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और ये देख लें, ये प्रेस करने से पता चल रहा है कि किस कदर खस्ता हैं, और इतने ज़बरदस्त ये बने थे ना। तो आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे ट्राई करके बताइएगा कि ना आपके कैसे बने थे।
के साथ समोसा चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। तो इससे पहले मैं अपनी दो चटनियाँ, ये चनों की चटनी और मीठी चटनी जो है वो इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इसका बिल्कुल एक क्विक सा रिव्यू सिर्फ दे दूँगी। तो ये मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने ली थी, इमली ली है, चीनी ली है, फूड कलर है, इसमें चिली फ्लेक्स हैं, नमक है, कॉर्नफ्लोर होगा और पानी मैंने लेना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने पैन में पानी डाल के तो चीनी डाल देंगे और इसको हमने हाई फ्लेम पर कुक करना है कि ना चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। जब चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी तो जो इमली थी उसका मैंने पल्प अलग कर लिया है, यानी कि बीज मैंने निकाल लिए थे, वो भी डाल दिया और उसको मैंने पकाया। फिर साथ में मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिए, फूड कलर और नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है। और फिर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है थोड़े से पानी में घोल के तो वो भी डाल देंगे। इससे ये जो है ना ये थिक हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो और फिर इसको हम लोगों ने छान लेना है। छान के फिर हम लोगों ने दोबारा से इसको 5 से 6 मिनट तक कुक करना है। तो ये हमारी चटनी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। और ये चनों की चटनी के लिए मैंने जो है 1 कप जो है वो चने भिगो के रखे हुए थे, उनमें से थोड़े से मैंने अलग कर लिए थे, जिनको मैंने जो है ना वो पीस लूँगी, अपने पेस्ट बना लूँगी। और फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें काली मिर्चें, चिली फ्लेक्स और गरम मसाला और नमक डाल के इसको थोड़ा सा हम जो है वो रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर ये जो चने थे वो मैं डाल दूँगी, जो बड़ी कटोरी में मैंने डाले हुए थे वो चने डाल के। तो उसके साथ थोड़ा सा मैं पानी और भी इसमें डाल के जो मैंने फिर पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट भी डाल दूँगी और इसको कुछ देर के लिए कुक करूँगी। कुक करके इसमें जब ये थिक होना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, कसूरी मेथी डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। हल्दी इसलिए डाली है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो हमारी ये चटनी भी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं समोसों की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक डालूंगी और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा डाल के मैं 3 टेबलस्पून इसमें घी डालूंगी। इसको पहले हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नीम गर्म पानी से इसकी एक हार्ड सी डो जो है वो रेडी कर लेंगे। अच्छा, नीम गर्म पानी लेने से ये होता है कि ना वो डो अच्छे से रेडी हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पर पानी हो तो उससे भी जो है ना वो किया जा सकता है, लेकिन नीम गर्म पानी से रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छा आता है, ज़रा जल्दी डो जो है वो सेट हो जाती है। तो इसकी डो जो है ना वो हमने ज़रा हार्ड सी बनानी है, यानी कि हम लोगों ने नरम डो नहीं इसकी बनानी। अगर हम लोग इसकी हार्ड डो नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे, यानी क्रिस्प नहीं बनेंगे। क्रिस्पी बनाने के लिए ज़रूरी है कि ना इसको हार्ड सा रखना है हम लोगों ने। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि ना डो जो है वो हमारी कहीं पे वो ज़्यादा ना लूज़ ना हो जाए। और जब डो हमारी रेडी हो जाएगी तो फिर इसको ऑयल से ग्रीस करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लोगों ने रेस्ट दे देना है। और ऑयल से इसलिए ग्रीस करना है कि ना इसके ऊपर कोई जो है ना वो खुश्क सी सिकड़ी सी ना आ जाए। तो बस अब मैं इसको 20 मिनट के लिए रख दूँगी। इतनी देर में मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने लिया था एक पैन, उसमें डाल दिया था 1 टेबलस्पून घी डाला है मैंने। अच्छा, घी डालेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स डाले हैं, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक है। तो और साथ में 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इन सब मसालों को हम लोगों ने जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम जो होती है ना, बिल्कुल लो फ्लेम उस पे हम लोगों ने भून लेना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक। और 3 बड़े मैंने जो है ना वो आलू लिए थे, उनको मैंने मोटा मोटा सा जो है ना वो बस यानी कि तोड़ लिया है। तो ये मसाले जो हम लोगों ने अभी ये रोस्ट किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए और अब मैं इसको ना फॉर्क से ही मिक्स कर लूँगी। इसको ना हम लोगों ने अच्छा वाला मैश नहीं करना है, मोटा मोटा यानी कि ना इसमें दिखना चाहिए। तो अब जो हमने डो रेडी की हुई थी उसको हम अपने काउंटर टॉप पे रख के थोड़ा सा मज़ीद नीड करेंगे। फिर उसके मैंने बना लेने हैं 5 पेड़े बना लूँगी। छोटे छोटे से ये पेड़े बन जाएंगे। इनको हम लोगों ने जो है ना वो बेल लेना है और ज़रा पतला बेलना है और ना वो ओवल शेप में बेलना है, टोटल यानी कि मुकम्मल गोल नहीं बेलना, इसको थोड़ा सा ना ओवल रखना है हम लोगों ने। तो ये हार्ड है डो, इसलिए थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा इसको बेलने के लिए। तो सारे पेड़े जो है ना इनको हम लोगों ने इसी तरह ही बेल लेना है और बेल कर एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के फिर कट करेंगे। डो चूँकि हार्ड थी इसलिए ये चिपकेंगे नहीं आपस में। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो ये एक साथ हम इन्हें एक साइज़ का ही काट लेंगे। इस तरह ये समोसे जो है ना वो बिल्कुल एक ही साइज़ के बनेंगे और एक ही शेप के बनेंगे। तो अब बस इनको ना इस तरह से शेप दे लेनी है हमने और पानी के साथ जो है ना जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है ना ये बंद हो जाएगा, यानी सील हो जाएगा।
यहाँ से इस तरह से रख के हम इसकी कोन बना लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो इसकी चोंच है ना, ऊपर नोक है, वो अच्छे से सील होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना ऑयल नहीं जाना चाहिए। जब हम फ्राई करें तो ये ना हो कि इसके अंदर ऑयल चला जाए, फिर बहुत ज़्यादा ना ये ऑयल को चूस लेंगे और बिल्कुल भी अच्छे समोसे नहीं बनेंगे। स्टफिंग इतनी करनी है कि हम लोगों ने जब इसको नीचे से भी बंद करना है तो इतनी जगह हो कि हम बंद कर सकें। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि गोल वाली जो राउंड वाली जगह है वो नीचे आएगी। तो इधर भी हम लोग जो है इस तरह ऑयल नहीं, सॉरी, पानी लगा के तो इस तरह इसको जो है ना वो बंद कर देंगे। तो बस इसी तरह से ही हमने अपने सारे समोसे जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। इतनी डो से मेरे 10 समोसे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, और ये अच्छे खासे बड़े साइज़ के समोसे हैं और बहुत ज़बरदस्त से जो है ना वो बन जाते हैं। बहुत से लोग इन समोसों को ना इस तरह बना के तो फ्रीज़ भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना अगर इन्हें फ्रेश बना लिया जाए तो ज़्यादा फिर जो है ना वो अच्छा रिज़ल्ट ही आता है। इस तरह के समोसे फ्रीज़ किए हुए ना इतने अच्छे नहीं फिर रहते। तो ऐसे अगर कोई चाहे तो इस तरह बना के तो इनको फिर जो है ना वो फ्रीज़र में आप पहले फ्रीज़ कर लें, उसके बाद फिर ज़िपलॉक बैग्स में डाल दें। बस ये समोसे मेरे सारे रेडी हो गए हैं, तो अब मैं इनकी फ्राइंग करूँगी। फ्राइंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के तो उसको पहले अच्छा गर्म होने देना है। ठंडे ऑयल में हम लोगों ने नहीं डालना। तो इस तरह हमने ऑयल में डाल के तो उलट पुलट करके उतनी देर तक हमने इनको पकाना है कि ना जब तक ये क्रिस्प भी हो जाएं और इनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो ये अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है, तकरीबन गोल्डन गोल्डन से ये हो गए हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी, एक स्ट्रेनर में निकालूंगी, ताकि ना ये एक्सेस ऑयल जो है वो इसका सारे का सारा निकल जाए। तो इस तरह मैंने अपने सारे ये समोसे जो हैं वो बना लिए थे और ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। इनका इतना बेस्ट रिज़ल्ट आया था, आप यकीन करें मार्केट के समोसों से कम किसी तरह नहीं थे, ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, कम नहीं। तो अब मैंने ये एक समोसा, ये देखिए मैं आपको एक प्लेटर इससे पहले बताऊंगी कि ना चने डाल के वो जो मैंने चटनी बनाई थी और फिर मीठी चटनी डाल के तो इसको आप इस तरह से मिक्स करके खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये इस तरह सिर्फ इन दो चटनियों के साथ भी खाए जा सकते हैं, और उसके अलावा जो है ना हम इसको दूसरी तरह यानी कि और चीज़ें भी डाल के, ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डाल के और मज़ीद चटनियाँ डाल के भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक और प्लेट तैयार की थी, उसमें मैंने समोसा अपना एक रख के तो उसके ऊपर पहले डाल दिए थे अपने चने। ये चने जो है ना ये आपने ज़रा अच्छी मिकदार में ही डालने हैं, क्योंकि इनका ना टेस्ट सबसे ज़्यादा मज़े का आता है। फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा दही, और दही के साथ भी डाल दूँगी थोड़ी सी मैंने इसमें ना ग्रीन चटनी डाली है। ये आप दही और चटनी मिक्स करके पहले से ही मिक्स करके भी डाल सकते हैं, इससे अलग अलग भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से प्याज और बंद गोभी और थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना धनिया डाल के तो फिर इसके ऊपर मैं अपनी मीठी चटनी जो है ना वो डाल दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की प्लेट जो है ना वो रेडी हो गई थी। अगर आप इस तरह की प्लेट बाज़ार से लें तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, और घर में ये बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों के साथ ऑरेंज स्क्वाश की रेसिपी शेयर करूँगी। ऑरेंज स्क्वाश जो है वो आसानी से घर में तैयार किया जा सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्रेश ऑरेंजेस से फ्रेश स्क्वाश जो है वो रेडी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके लिए मैंने ले लिया थे 2 दर्जन मैंने लिए हैं ये ऑरेंजेस। इन ऑरेंजेस को जो है ना वो मैंने अच्छे से धो लिया था, और अब मैं इनको हाफ़ कट कर लूँगी। अच्छा, ये कट हमने यहाँ से नहीं करना जहाँ पर जो है ना ये इसकी टहनी लगी हुई होती है। तो इसको हमने इस तरह से कट करना है कि ना इसके ये जो है फांकें ये हाफ़ हाफ़ हो जाएं। तो इस तरह से मैं ये सारे अपने ऑरेंजेस कट कर लूँगी, और फिर इनका हमने जूस निकाल लेना है। जूस भी 2 तरीके से निकाला जाता है, 2-3 तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। यानी ये जो होता है जूसर ब्लेंडर जो होता है ना हमारा, उसमें भी हम निकाल सकते हैं, ब्लेंडर जग में। और उसके अलावा ये जो जूसर मशीन होती है उससे भी निकाल लेते हैं। एक तो होती है कि ना बग़ैर बिजली वाली होती है, उससे भी निकाल सकते हैं, और बिजली वाली से भी। ये मैं जो है इलेक्ट्रिक वाली से निकाल रही हूँ। इसी तरह की जो है ना बग़ैर बिजली की भी मिलती है, वो तकरीबन 150 रुपये की ना आसानी से मार्केट से मिल जाती है। तो इससे ना हम लोग सारा जूस निकाल लेंगे। इस तरह की मशीन से ये फ़ायदा होता है कि ना सारे बीज जो हैं वो अलग हो जाते हैं। जो हम ब्लेंडर जग में बनाएंगे तो उसके लिए जो है ना वो फिर कटिंग भी ज़रा डिफरेंट तरीके से करनी होती है इनकी माल्टों की, और उसके अलावा बीज जो होते हैं ना उनका भी अंदर ब्लेंड होने का जो है ना ख़तरा होता है, और बीज जो हैं वो कड़वे होते हैं तो कड़वाहट आ सकती है फिर। अच्छा, मैंने अब ये जो जूस था इसको सारे को जो है ना किसी स्टेनर से जो है ना वो हम लोगों ने छान लेना है।
कि अगर कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो चली गई हो, बीच में बीज या कोई जो है पल्प वगैरह चला गया हो तो वो निकल जाए। अगर आपने ये जो ब्लेंडर जग में आपने इनको करना है तो फिर आपने उसको पल्स जो होती है ना, पल्स मोड, उससे करना है और ना स्लो स्पीड पर, ताकि बीज जो हैं वो अंदर हैं वो ना बीच में ब्लेंड हो जाएं। तो ये जो हमारा सारा था ना मटेरियल, इसको अब हमने प्रेस कर कर के जो है ना सारा वो स्टेन कर लेना है। और ये छलनी के नीचे से भी सारा इस तरह से क्रैप करके तो हम लोगों ने निकाल लेना है जूस ज़रा भी हमने ज़ाया नहीं करना। अब एक पैन में मैंने डाल दिया था 1 कप पानी और 2 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसको हमने हाई फ्लेम पर कुक करना है। इतनी देर तक हमने कुक करना है कि ना इसमें एक तार का शीरा बन जाए। बस ये अच्छे से चम्मच चला के तो हम इसका जो है ना वो शीरा सा बना लेंगे। अब ये तकरीबन हमने 5 मिनट तक कुक कर लिया था, एक तार भी बन चुकी थी। तो इसमें मैंने डाल दिया था फिर जो जूस हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो। अब ये जूस डाल के भी हम लोगों ने तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको कुक करना है। और इसका कलर आप देखें कि इतना खूबसूरत कलर आया है ना। तो ये जब हम जूस डालेंगे ना तो इसके अंदर ना झाग बनना शुरू हो जाएगी। तो इसको उतनी देर तक कुक करना है कि ये झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब ये देखें झाग इसकी ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल नीचे को चला गया और इसका कलर इतना खूबसूरत आया है। बिल्कुल हमने किसी किस्म का कोई कलर यूज़ नहीं किया है, एक्स्ट्रा फूड कलर वगैरह नहीं डाला। इसका अपना नेचुरल ही बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून साल्ट। ये शुगर को बैलेंस करने के लिए डाला है। और फिर एंड में मैं इसमें डाल दूँगी 3 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस जो है ना ये ही एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। मैं 2 तरह का स्क्वाश बनाऊंगी, एक पल्पी बनाऊंगी और एक बगैर पल्प के बनाऊंगी। तो जो पल्पी बनाना है उसके लिए मैंने एक और ऑरेंज लिया था और उसकी जो है हमने सारी फांकें पहले अलग करके तो उसके इर्द गिर्द से सारा छिलका उतार देना है और अंदर वाला पल्प हमने इसका निकाल लेना है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी हुई है, वहाँ हमारा स्क्वाश जो है वो रेडी हो चुका हुआ है और बस इसका हम पल्प ले लेंगे। तो इस पल्प को फिर हम बाद में फ़ाइन सा चॉप कर लेंगे। इसे हम नाइफ़ से भी चॉप कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। बस हमने ना बिल्कुल इसको फ़ाइन सा चॉप कर लेना है। अब मैंने जो है ना जो हमने अपना स्क्वाश बना लिया था पहले उसको मैंने एक हाफ़ कर लिया है। हाफ़ मैं एक और पैन में निकाल लूँगी। अब वो जो मैं हाफ़ निकालूँगी उसमें मैं ये पल्प डाल दूँगी और बाकी जो है वो हमारा बगैर पल्प के रह जाएगा। अच्छा, अभी ये वैसे हमारा गरम ही है, गरम के अंदर ही मैं पल्प डाल दूँगी। तो ये हमारा पल्पी स्क्वाश जो है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह हमारे दोनों तरह के स्क्वाश जो हैं वो रेडी हो गए हैं। एक बगैर पल्प के है और एक पल्प के साथ है। तो इसको अब हम ठंडा होने देंगे। जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैंने इसको जो है इन्हें 2 मुख्तलिफ़ जग्स में मैंने निकाल लिया था। बाद में मैं इन्हें बॉटल्स में शिफ्ट कर दूँगी। जग से बॉटल में शिफ्ट करना आसान होता है, इसलिए मैं अभी इन्हें जग्स में निकाल रही हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हमने रेडी किस तरह से करना है। मैंने ले लिया था एक गिलास और उसमें मैंने तकरीबन जो है ना वो 2 टेबलस्पून के करीब जो है स्क्वाश डाल दिया था। ये आपने अपनी मर्ज़ी पर, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए और ज़्यादा मीठा चाहिए तो फिर आप जो है ना वो ज़्यादा डाल लें और अगर आपको थोड़ा चाहिए तो थोड़ा डालें और फिर उसमें बर्फ़ डाल के और पानी डाल के तो इसको मिक्स कर लें। हमारा स्क्वाश बिल्कुल रेडी है। और ये रमज़ान में अफ्तार के वक्त अगर हम ये स्क्वाश लें तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि ये ठंडा ठंडा सा होता है और सारे दिन की जो है वो प्यास लगी हुई होती है। तो जब ये स्क्वाश मिलता है ठंडा ठंडा सा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की सब रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।